बिल्डिंग का, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो बुक बिल्डिंग की बात करेंगे अब कि तो बुक बिल्डिंग क्या है। नाउ ए डेज ए लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर मार्केटिंग ए पब्लिक ऑफर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर जैसा कि आप जानते हैं कि इशू होते हैं, लेकिन बुक बिल्डिंग क्या है, इसे एक वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें बोलियां लगाई जाती हैं, जो जो शेयर्स होंगी उसकी बोलियां लगाई जाएंगी, डायरेक्ट वो इशू नहीं होंगे। तो बुक बिल्डिंग इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बुक बिल्डिंग का। बट इट्स ओरिजिन इज रीसेंट फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें ये अभी अभी यूज़ में आई हैं, इनका ओरिजिन अभी अभी हुआ है। अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज इन मार्केट। हैंस बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम इन्वेस्टर हु प्लेस देयर बिड्स एट डिफरेंट प्राइजेस। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो शेयर होगा, वो जो इशू होगा, तो शेयर इशू का जो प्राइस होगा वो डिटरमाइन कंपनी नहीं करती, वो डिमांड किस तरह से और सप्लाई कितनी है। डिमांड और सप्लाई का जो इको में हमारा रूल होता है, तो उस तरह से डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा कि जो कंपनी का शेयर है उसकी वैल्यू प्राइस कितनी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इन्वेस्टर जो होंगे वो बिड्स लगाएंगे, यानी कि बोलियां लगाएंगे अलग अलग कीमतों पर। The issue price is determined by the issuing company on the basis of bids received and careful evaluation of demand and supply various level of prices। तो फिर कंपनी अच्छे से इवेल्युएट करेगी, ध्यान देगी कि सप्लाई डिमांड किस तरह से है और लोगों ने किस तरह से जो बिड्स हैं वो लगाई हैं, और सभी केयरफुल इवेल्युएशन के बाद इशू करती है। तो जो इशू प्राइस होता है वो फिक्स होता है आफ्टर बिड क्लोजिंग डेट की, क्योंकि जो कंपनी है वो ना एक मिनिमम प्राइस भी पहले से ही बता देती है कि इस प्राइस से कम पर हम बोलियां नहीं लेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी की कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो कंपनी चाहती है कि 500 की, 500 से ऊपर की जो बिड होगी, बोली होगी, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, 500 से कम वाली तो हम लेंगे ही नहीं। तो इस तरह से कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस में, जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें ये मेंशन नहीं करते कि प्राइस की फिक्स वैल्यू क्या है, क्योंकि जो फिक्स वैल्यू है वो तो क्लोजिंग डेट होगी, जब बिड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही कंपनी बताएगी। कंपनी कैन मेंशन द फ्लोर प्राइस। तो ये तो बात हमने अभी कर ली है। तो इसमें सेबी की गाइडलाइंस क्या क्या है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, शेयर में बी इशूड अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन एनी ऑफ फॉलोइंग टू मैनर। 100% of net offer to public through book building process, or 75% of the net offer through book building and 25% at the price determined through book building। तो अब यहाँ पर बात आती है स्टेप्स क्या क्या है। बुक बिल्डिंग तो हमने समझ लिया कि कंपनी जो है वो डायरेक्ट इशू तो नहीं होने कि शेयर तो इशू होंगे, लेकिन पहले बोलियां मांगी जाएंगी, एक बिड लगाई जाएगी, उसके बाद जो बुक बिल्डिंग की प्रोसेस है वो आगे होगी। अब बात करेंगे स्टेप्स क्या क्या आते हैं इसमें। तो स्टेप नंबर 1 इज द इशूअर कंपनी अपॉइंट्स ए लीड मैनेजर नोन एज बुक रनर। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का नाम है, तो कंपनी जो है वो सबसे पहले एक मैनेजर को अपॉइंट करेगी जिससे कहेंगे बुक रनर। सेकंड स्टेप, ए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद द बुक रनर व्हिच डज नॉट मेंशन द इशू प्राइस बट इंक्लूड्स अदर पर्टिकुलर्स सच एज साइज ऑफ द इशू, past history of company, floor price of band, that is a range within which bids would be accepted. The band cannot exceed 20% of floor price। तो यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी जब वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, बुक रनर की जो होगा, जो मैनेजर लीड करेगा इस सभी पूरी प्रोसेस को उसके साथ बातचीत करने के बाद, लेकिन इसमें जो मेंशन होगा वो क्या क्या मेंशन होगा कि इशू कितने शेयर इशू हो रहे हैं, कंपनी की पास्ट की हिस्ट्री वगैरह क्या है, या फिर जो फ्लोर प्राइस है यानी कि जो मिनिमम प्राइस है जिससे नीचे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, तो मिनिमम प्राइस भी इसी में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है वो चाहती है कि उसका मिनिमम प्राइस 400 है, तो वो जो बिड होगी उसकी वो 400 से लेके उसका 20% 480 के बीच में होगी, यानी कि 400 का 10% होता है 40 और 20% होता है 80 रुपीज़। यानी कि 400 का अगर कोई शेयर है तो उसकी जो बिड होगी कंपनी की वो 400 से
480 के बीच में ही होगी। मान लीजिए 440 भी हो सकती है क्योंकि 20% के अंडर ही होना है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद सेबी, सेबी के पास जाएगा। फोर्थ स्टेप इज बिड पीरियड इज डिटरमाइंड एंड अवेयरनेस कैंपेन इज कंडक्टेड बाय बुक रनर थ्रू एडवर्टाइजमेंट रोड शो। तो हमने कंपनी ने सोच लिया कि बुक को बिल्डिंग करनी है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट से या रोड शो से। ये कौन करेगा? बुक रनर। एन अंडरराइटर इज अपॉइंट टू अंडरराइट द इशू टू द एक्सटेंट ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक, तो एक अंडरराइटर को भी अपॉइंट किया जाएगा। कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आर सर्कुलेटेड बाय द बुक रनर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी। तो जो कॉपीज होंगी, जो प्रोस्पेक्टर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाएगी उसकी जो कॉपीज होंगी वो बुक रनर से सर्कुलेट होकर जाएंगी। जो भी यूटीआई है, एलआईसी है, जो कि इंस्टीट्यूट हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं। बुक रनर मेंटेन ए रिकॉर्ड बुक टू रिकॉर्ड द बिड प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ शेयर अप्लाइड बाय वेरियस इन्वेस्टर्स। तो जो बुक रनर होगा वो एक बुक में रिकॉर्ड कर लेगा, या फिर यानी कि एक रिकॉर्ड बुक की तरह से तैयार करेगा। कौन? बुक रनर। उसमें क्या लिखेगा कि बिड प्राइस क्या क्या है, कि किस प्राइस पर किस इन्वेस्टर ने कितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से सभी जानकारी होगी। एंड 8th पॉइंट इज आफ्टर क्लोजर ऑफ द बिड पीरियड द बुक रनर एंड द इशूइंग कंपनी determine the issue price on the basis of which share are allocated by the book runner। तो जो बिड का पीरियड है, यानी कि बोलियां लगाई जानी थी, वो पीरियड अगर खत्म हो गया, मान लीजिए 10 डेज का था या 1 मंथ तक का था, तो जब वो क्लोजर हो गया, वो जो पीरियड था वो खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बुक रनर होगा और जो इशूइंग कंपनी होगी वो डिटरमाइन करेगी कि किस प्राइस पर शेयर इशू किए जाएंगे। एंड लास्ट स्टेप इज वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड, एक बार जब प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो गया, द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड एट दैट प्राइस और ए हायर प्राइस आर एलोकेटेड शेयर एट फिक्स प्राइस ओनली। तो जब एक बार प्राइस कंपनी ने डिटरमाइन कर लिया तो जो एप्लीकेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें उस प्राइस पर या उससे कुछ ज़्यादा प्राइस पर शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। तो ये थे 9 स्टेप्स। इसके बाद बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं बुक बिल्डिंग की। तो इशूइंग प्राइस ऑफ द शेयर इज रियलिस्टिक एंड फेयर बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड नॉट बाय इशूइंग कंपनी अलोन। तो यहाँ पर इसे ज़्यादा अच्छा माना गया है बुक बिल्डिंग को, क्योंकि इसमें जो भी प्राइस है वो डिटरमाइन होना है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। कंपनी अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर रही। सेकंड एडवांटेज है इसकी, इट हेल्प इन फास्ट एंड एश्योर्ड कलेक्शन ऑफ फंड। इसमें कलेक्शन जो होता है फंड्स का वो जल्दी होता है और एश्योर्ड होता है। इट हेल्प इन कंसिडरेबल सेविंग इन इशूइंग एक्सपेंसेस, तो इशू के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। देयर इज नो रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द इशू बिकॉज द कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट इफ देयर इज नॉट इनफ डिमांड फॉर इट्स सिक्योरिटीज। तो इसमें फेलियर की संभावना, जो रिस्क है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब वो विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से अगर डिमांड इनफ नहीं है तो। उसके बाद लिमिटेशन भी होती हैं इसकी, यानी कि एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशन भी होती हैं। फर्स्ट वन इज इट इज सुटेबल फॉर मेगा इशू ओनली। अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या में नंबर ऑफ शेयर हमने इशू करनी है तो ही इसका यूज ज़्यादा सूटेबल है। अगर थोड़ा बहुत इशू है, छोटा सा इशू करने हैं पार्ट कोई, तो उसके लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। सेकंड वन इज इशूइंग कंपनी मस्ट बी रेप्यूटेड एंड वेल नोन टू दी इन्वेस्टर्स। तो जो इशूइंग कंपनी होगी वो वेल नोन होनी चाहिए, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोग तभी तो बिड लेंगे। अगर कंपनी ही ऐसी है जिसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो बिड पहली बात तो कोई लगाएगा ही नहीं, और एक सर्टेन अमाउंट से ऊंची बिड लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो ये था बुक बिल्डिंग का कंप्लीट टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा दूसरा चैनल है थोड़ी स्टडी, उस पर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो बुक बिल्डिंग का टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहली बार में समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।